नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला जोशी, प्रेसिडेंट लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। आज वर्ल्ड एनीमिया डे पे बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। खून की कमी हर उम्र के बच्चों के लिए एक सर्टेन लेवल होता है हीमोग्लोबिन का, उसकी कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। और जो आम भाषा होती है उसमें सफ़ेदी यानी पैलर बोलते हैं, आम भाषा में उसको पैलर यानी कि सफ़ेदी बोलते हैं। एनीमिया जो है वो एक लेवल होता है हीमोग्लोबिन का, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। मोटा मोटा देखा जाए तो 10 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन अगर है तो वो एनीमिया की कैटेगरी में आ जाता है। तो एनीमिया छोटे बच्चों में, प्री स्कूल बच्चों में ऐसा देखा गया है कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2016 से लेकर के 2018 के बीच में किया गया था। उसमें ये देखा गया कि प्री स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं वो 41% बच्चे एनीमिक हैं, उनमें खून की कमी पाई जाती है। प्री स्कूल बच्चे की जब हम बात करते हैं तो 1 साल से लेकर के 4 साल तक के बच्चे आते हैं, और 5 साल से लेकर के 9 साल तक के बच्चे स्कूल चिल्ड्रन में आते हैं, और 24% बच्चे उसमें एनीमिक पाए गए। इसके अलावा जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं, जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 9 साल से लेकर के 17-18 साल तक के जो बच्चे हैं, वो भी एनीमिक पाए गए, और उनकी जो मात्रा थी वो थी 28% मानी गई थी। तो इस सब को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर है एनीमिया की। एनीमिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं। हम आम भाषा में बात करेंगे यहाँ पर। तो पहला कारण तो ये होता है कि हमारे यहाँ दूध बहुत पिलाया जाता है। जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनको माँ जो है सुबह भी दूध लेके खड़ी हो जाती है, सोते समय भी दूध लेके खड़ी हो जाती है। जब बच्चा दूध पी लेता है तो उसका पेट भर जाता है, और जब पेट भर जाता है तो 2 घंटे तक पेट भरा हुआ रहता है। वो 2 घंटे कुछ नहीं खा सकता, और दूध में आयरन होता नहीं है। जो होता भी है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। बहुत अगर आप मान लीजिए आपने 1 ग्लास दूध पिलाया अपने बच्चे को, वो मान लीजिए 200 ml दूध पिलाया, तो उसको अगर आप फाड़ दीजिए तो कितना सारा पानी निकलेगा और थोड़ा सा सॉलिड निकलेगा, बाकी तो यूरिन बन जाएगा, और वो जो सॉलिड है उसी में सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसके लिए मदर रात दिन बच्चे पे प्रेशर डालती रहती है कि दूध पियो, दूध पियो। तो कैसे वो बच्चा आपका एनीमिक नहीं होगा? जरूर होगा। तो दूध की मात्रा कम कर देनी चाहिए, और हमें खाने की मात्रा बढ़ानी चाहिए। खाने में हर तरह के तत्व पाए जाते हैं जो कि खून को बढ़ाता है। तो आयरन, अगर हम लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएंगे तो लोहे की कढ़ाई से आयरन आएगा। अगर हम बच्चों को हरी पत्तीदार सब्जी खिलाएंगे उससे आयरन आएगा। इसके अलावा हम अगर गुड़ की बनी हुई चीज़ें देंगे, चिक्की वगैरह, उससे आयरन मिलेगा। जैसे चिक्की हो गया, गज्जक हो गया, बहुत सारी रेवड़ियाँ आती हैं जिसमें कि गुड़ पाया जाता है, ये हो गया। इन सब चीज़ों से आयरन मिलता है, खाने से आयरन मिलता है। तो हमें छोटे प्री स्कूल गोइंग बच्चों को आयरन खाना खिलाना चाहिए, ना कि दूध। अगर मैक्सिमम दूध हम 400 to 500 ml पिला सकते हैं। अब हम स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें दूध का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। जैसा कि अभी बताया, 500 ml दूध इनके लिए भी रिकमेंडेड है पर 24 आवर्स। इसके अलावा 4 टाइम्स इन अ डे आप फूड दीजिए, आयरन रिच फूड दीजिए। इसके अलावा आयरन के अलावा और भी चीज़ें होती हैं खून बढ़ाने के लिए, जैसे कि अंडा वगैरह हो गया, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जैसे फोलिक एसिड हो गया, वो आपका दही वगैरह में पाया जाएगा। नॉन वेजिटेरियन लोगों को फोलिक एसिड ऊपर से मिल जाता है। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम आएंगे एडोलसेंट बच्चों पे। एडोलसेंट बच्चों का खाना तो पूरा बर्बाद है। वो तो अपने पीयर प्रेशर में आकर के माँ बाप की बात सुनते नहीं हैं। उन्हें बाहर का खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। वो बर्गर खाते हैं, और वो चाउमीन खाते हैं, चाट खाते हैं। वो घर का खाना खाते ही नहीं है, उनको अच्छा ही नहीं लगता। तो हमें उनको मोटिवेट करना होगा, उसके माइनस पॉइंट्स बताने पड़ेंगे एडोलसेंट बच्चों को कि बेटा तुम ये जो खा रहे हो उससे तुम इंटरनली वीक होते चले जा रहे हो। बाहर से तुम बहुत हेल्दी हो जाओगे लेकिन अंदर से तुम वीक हो जाओगे। तो उनको भी थोड़ा सा काउंसल करने की ज़रूरत है। अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो अवश्य खाएंगे। तो ये हमारी बात हो गई खाने में कमी से आयरन। इसके अलावा अगर पेट में कृमि है, कीड़े हैं, तो भी खून की कमी हो सकती है। कुछ कीड़े ऐसे पाए जाते हैं जो कि खून को चूस लेते हैं आंतों के अंदर से। तो हमें समय समय पर डीवर्मिंग करनी चाहिए। जैसे कि अभी 10 फरवरी को वर्ल्ड डीवर्मिंग डे था, तो उसमें हमें कीड़े की दवा देनी है। 6 महीने के बाद फिर हमें कीड़े की दवा देनी है। तो इस तरीके से
खून चूसने वाले कीड़े भी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि खून की कमी हो जाती है, उसके बावजूद आपका बच्चा अगर खून की कमी से ग्रस्त है तो आप अपनी नियर बाई पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, उनसे बात करिए और कारण का पता लगाइए। इसके अलावा खून की जो लॉसेस होते हैं, ब्लड लॉसेस वाली बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो तो आपको, वो हमारा अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है एनीमिया। तो वो अदर कॉजेज के लिए अगर कुछ साधारण बातें जो मैंने अभी आपको बताई, उपर्युक्त बातें, उससे अगर आपके बच्चे को फायदा नहीं हो रहा है, इन दैट कंडीशन आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर खून की कमी होगी तो आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, आपके बच्चे में क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगा, उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर खून की कमी होगी तो आपके बच्चे को तरह तरह की बीमारियां घेर लेंगी और बीमार होने से भी स्कूल ड्रॉप आउट्स बढ़ेंगे, स्कूल ड्रॉप आउट्स बढ़ने से भी स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चे का खान पान सुधारें। वर्ल्ड एनीमिया डे में प्लेज लें कि मैं अपने बच्चे को एनीमिक नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।